Hi everyone. So today we are going to understand about the two of swords. अभी हम swords की जर्नी पे है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो swords है वो एयर एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जो swords है वो एयर एलिमेंट को सिंबलाइज करते हैं और swords इंटेलेक्ट, हमारे सोच, हमारे विचार, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में हमको दर्शाता है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। You are at a crossroad also represents blocking emotions and an inability or unwillingness to see the truth. Take off your blindfold and try to see that there is nothing to fight with. तो ये जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लेडी बैठी हुई है शांति से एकदम चुपचाप, और इन्होंने अपने दो तलवारों को लेके बैठी है। वी ऑल्सो नो दैट ये ज़्यादा देर इस पोजीशन में नहीं बैठ पाएगी क्योंकि कंधे में, शरीर में दर्द होने लग जाएगा। ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है इसने अपने आप को। पीछे ये समुद्र के पास बैठी है एक बेंच के ऊपर, और बहुत ही सिंपल प्लेन वाइट कलर का इसने कपड़ा पहना हुआ है। वैक्सिंग मून का फेस चल रहा है एंड शांत है। समुद्र भी जो है पीछे, इसके जो पीछे पानी है उसमें भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बहुत ही शांत समुद्र है। और इसने अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर लिया है, मतलब इसने अपने ऑरा को भी क्रॉस कर लिया है। तो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लेडी है, पानी है, शांति है, ब्लाइंड फोल्डेड है, दो स्वॉर्ड्स है। तो थोड़ा सा अभी ये इसका मतलब है कहने का कि अभी ये कंफ्यूजन का कार्ड है। ये कोई डिसीजन के बारे में सोच रही है, इसलिए ये क्या कर रही है, अपनी जो एक्चुअल जो फिजिकल आइज है उनके द्वारा ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती है। शी इज इनर रिफ्लेक्टिंग वट एवर शी वॉन्ट्स टू कम टू अ डिसीजन टू। अभी कोई डुअलिटी वाले मोड में है, मोड पे है ये, जहाँ पे एक लेफ्ट रास्ता जा रहा है, एक राइट रास्ता जा रहा है। अभी ये कोई डिसीजन बना नहीं पा रही है, दिमाग में ये कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए अपने आप को इसने ब्लाइंड फोल्ड किया है ताकि ये अंदर से, अपने दिल से, दिमाग से, अपनी अंदर की जो आंखें हैं, हमारी थर्ड आई, उससे सोच के ये डिसीजन ले पाए। सो बेसिकली ब्लाइंड फोल्ड का क्या मतलब है, इसका ब्लाइंड फोल्ड का सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि ये श्योर नहीं है अभी, ये थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। शी इज नॉट वेरी क्लियर इन लाइफ। द ओशन इज ऑल्सो द सिंबॉलिक ऑफ अनकॉन्शियस। नाउ यहाँ पे जो समुद्र दिखाया है, पानी क्यों दिखाया है, पानी हमारे इमोशंस को दिखाता है, हमारे इमोशंस को दर्शाता है, हमारे अनकॉन्शियस, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको दर्शाता है। एंड द स्वर्ड्स, यहाँ पे दो स्वर्ड्स किस तरह से उसने पकड़ी है वो बहुत ही ऑकवर्ड है। शी हैज टू चूज बिटवीन टू थिंग्स। इट इज नॉट वेरी इजी फॉर हर टू होल्ड दीज स्वर्ड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शी हैज टू मेक अ डिसीजन। कोई एक डिसीजन इसको बनाना है अभी लाइफ में। शी हैज टू चूज बिटवीन हर गट फीलिंग, हर इंट्यूशन, रादर देन व्हाट रैशनली इट इज पॉसिबल। तो इसने इसीलिए अंदर की आंखों से देखने का सोचा, इसीलिए इसने अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। यानी कि इसने, क्योंकि ये श्योर नहीं है, तो ये सोच रही है कि मैं जब इनर रिफ्लेक्शन करूंगी तो मुझे यूनिवर्स गाइडेंस देगा, मुझे बताएगा। अब वैक्सिंग मून जो यहाँ पे है, यहाँ यू कैन सी देयर इज अ वैक्सिंग मून, ये कोई फुल मून नहीं है। तो ये एक सिचुएशन डेवलप की गई है यहाँ पे, इट इज़ नॉट फुली डेवलप्ड। ये जो मून है ये पूरा, ना तो ये पूरा चांद है ना ये आधा है, वैक्सिंग फेज में है ये। सो शी हैज़ टू डिसाइड फास्ट बिफोर द मून बिकम्स फुल। तो वैक्सिंग मून यहाँ पे दिखाने का मतलब ये है कि इसको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो फुल मून से पहले लेना है। जब तक ये फुल मून हो उससे पहले पहले ये डिसीजन लेना है। वैसे भी ये इस सिचुएशन में कोई भी बंदा ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएगा ऐसे क्रॉस करके, स्वॉर्ड्स भारी होती है उनको पकड़ के। तो इसको डिसीजन जो लेना है, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी ये इनडिसीजन में है, कन्फ्यूजन में है, कोई ना कोई कगार पे खड़ी है जहाँ पे इसको डिसीजन जल्दी लेने की ज़रूरत है। बट इसको अभी बहुत ज़्यादा इसके पास टाइम नहीं है। और मून इसलिए भी यहाँ पे दिखाया गया है क्योंकि मून इज सिंबॉलिक ऑफ इंट्यूशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपना इंट्यूशन को सोच के, क्योंकि समुद्र भी सबकॉन्शियस माइंड को डिनोट करता है, जो पानी है वो भी सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को डिनोट कर रहा है, जो मून है वो भी इंट्यूशन को डिनोट कर रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं, और इसने ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है, तो कहीं ना कहीं इसको अपनी अंदर की आंख यानी कि अपनी गट फीलिंग के ऊपर रिलाय करके, अपने इंट्यूटिव माइंड से इसको कोई डिसीजन बहुत ही जल्दी लेने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी ये कोई इनडिसीजन से जा रही है, शी इज़ नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। तो ये कार्ड किसी के लिए भी जब आता है रीडिंग में,
तो इसका मतलब ये जो पर्सन है जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये अभी इनडिसाइसिव है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये एक दोराहे पे खड़ा है जहाँ पे इसको दो चीज़ों के बीच में एक चॉइस करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है इसके पास। सो वॉट what advice or guidance you will give to that person who has come to ask you the question is that you need to do inner reflection। आपको अपने अंदर की आंखों से, अपने मन की आंख से सोच के इस डिसीजन पे आपको आना है, which is not a very easy decision for you, so this card appears when a person is not confident। जब सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है तभी वो टैरो कार्ड रीडिंग कराने आया है आपके पास, और ये कार्ड और उसके कंफ्यूजन को दिखला रहा है, आपको क्लैरिटी दे रहा है कि वो अभी बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है। तो देन यू विल ओपन अनदर कार्ड टू गिव हिम क्लैरिटी, दैट वुड बी द नेक्स्ट कार्ड टू गिव हिम क्लैरिटी। बट ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन, मेडिटेशन, शांति से सोचने वाला कार्ड है। एंड व्हेन इट कम्स रिवर्स्ड, it signifies being able to see the truth of a matter after a period of mental fogginess and finally being able to make a decision as a result. It can also represent lies being exposed. So ये जब रिवर्स आता है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है, जैसे ये कंफ्यूज थी अब ये कंफ्यूज नहीं है, अब इसको सब कुछ क्लियरली बहुत ही दिख रहा है। एंड कोई कोई ना कोई सच है जो किसी ने झूठ बोला था और उस झूठ के ऊपर पर्दा उठ गया है और वो एक्सपोज हो चुका है। तो कई सच आपके सामने आने वाले हैं। अगर ये रिवर्स में आता है तो सच आपके सामने आने वाला है किसी का। एंड इट ऑल्सो शोज दैट जो कन्फ्यूजन था वो खत्म हो गया है, डिसीजन आपने ले लिया है और सच सच आपको सब कुछ वेरी क्लियरली आपको सब कुछ दिख रहा है। सो I hope you understood the meaning of this card, and then tomorrow I will explain you the meaning of the Three of Swords. So keep going with me in this tarot journey. I hope you're enjoying this tarot journey with me as much as I am enjoying. Thank you so much for following Soul Light Meena, and you can also ask me questions. You can DM me to know more about if anything there is, if there is any doubt, you can just message me. Thank you.